त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। सुप्रभात देवी और सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए बता रहे थे कि जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि ईंधन के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति के अंतःकरण में ज्ञानाग्नि प्रदीप्त होती है, या यूं कहें कि जब व्यक्ति की चेतना में ज्ञान की शाश्वत सत्ता का जागरण होता है, तो वह उसकी समस्त प्रकार के कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। पहले इस श्लोक का श्रवण पान करते हैं, तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष पुनः ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला अन्य कोई साधन नहीं है। जिसका योग सिद्ध हो गया है वह इस तत्व ज्ञान को अपने आप में स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेता है। यह बात पूर्णतया सत्य है कि पवित्रता को प्राप्त करना या ज्ञान की पूर्णता को पाना मनुष्य शरीर के माध्यम से ही संभव है, अन्य किसी शरीर के माध्यम से संभव नहीं है। जब तत्व ज्ञान होता है तो संसार की जो सत्ता भाषित होती है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, जिसका परिणाम होता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाना और व्यक्ति के जीवन में महान पवित्रता का समावेश हो जाता है। हालांकि यज्ञ, दान, तप, जप, व्रत, पूजा आदि भी व्यक्ति के पापों का नाश कर पवित्रता देने वाले हैं, किंतु तत्व ज्ञान की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि ये सब तो तत्व ज्ञान के मार्ग में साधन मात्र हैं, जबकि तत्व ज्ञान तो स्वयं में साध्य है। इस श्लोक के अंतर्गत जो शब्द आया है योग संसिद्धा, इसका अभिप्राय यह हुआ है, इसका अभिप्राय है कि जब किसी कर्म योगी का योग सिद्ध हो जाता है तो उस महान आत्मा को योग संसिद्ध कहा गया है। हालांकि जिस तत्व ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के समस्त कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी तत्व ज्ञान को कर्म योगी योग संसिद्ध होने पर स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेता है। जब साधक मैं हूं रूप से अपने को स्वीकार कर लेता है
तो समझो वहीं पर उसे परमात्म तत्व का बोध हो जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है। संसार से संबंध होने के कारण उसे परमात्म तत्व का बोध नहीं होता। जैसे ही तत्व ज्ञान होता है वैसे ही उस परमात्म तत्व का बोध स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो आज की ज्ञान चर्चा यहीं तक। आज की चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को विशेष रूप से आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब के सब स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण।